एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्यारे से चैप्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका बहुत ही आसान चैप्टर है। सभी स्टूडेंट्स को वो अच्छा भी लगता है क्योंकि ना तो कोई फॉर्मूला है ना ही कोई कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको ग्राफ देखना है और आपको आंसर देना है, या आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे उनको ग्राफ में प्लॉट करना है। ये चैप्टर सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास इस चैप्टर में से नंबर जो है ना आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल सकते हैं। तो आज हम इसको पूरे को डिस्कस करने वाले हैं अपनी रिवीजन सीरीज में, जो कि एक वन शॉट होने वाली है। तो हम इसको पूरी डिटेल में समझने पहले सबसे पहले समझेंगे कि भाई हमें बोर्ड ने क्या क्या बोला है कि अच्छे से हमें जो टॉपिक कवर करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि भाई हमारे पास कोई पुरानी सेकंड हैंड बुक है आपके पास और आपने सब कुछ कर लिया। देखो, सारी मेहनत करोगे कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाए जो कि हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। और मुझे पता है कि 30% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेकंड हैंड बुक को ही परचेज कर लेते हैं या किसी से अपने किसी जानकारी से ले लेते हैं। तो उसमें आपके पास कुछ वो पोर्शंस भी होते हैं जो डिलीट हो चुके हैं, उस पर आप मेहनत मत करना। आप क्या करना, किसी क्लास बुक में किसी बच्चे से आप न्यू बुक लेना, उसमें टिक कर लेना कि हमारे पास ये क्वेश्चन इस ईयर्स में अवेलेबल है। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा होंगे उसमें ज़्यादा एफर्ट मत लगाना, आपको पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको पेपर में वो क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। तो आज हमारे पास जो वन शॉट है, हम इसमें सारा डिस्कस करने वाले हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो कि 9th क्लास के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना बड़े अच्छे हैं और आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छा लगता भी है। जल्दी से शुरू करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास आज हमारे पास इस चैप्टर्स में क्या क्या होने वाला है। आज हमारे चैप्टर का जो पहला ही टॉपिक है वो क्या है भाई आपके पास? आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ भाई, चैप्टर स्ट्रक्चर यानी कि बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना क्या है भाई इस चैप्टर्स में, वो ध्यान से देख लो। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है क्या भाई आपके पास? हमारे पास पॉइंट आता है सबसे पहले कि द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हमको पढ़ना है। सेकेंड पे पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कि पॉइंट बताना है आपको उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। और इसके बाद आता है नेम्स ऑफ टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो आपके पास लास्ट आता है आपके पास नोटेशंस। बस ये 4 टॉपिक है, ये चारों टॉपिक ही एक में ही कवर होने वाले हैं भाई आपके। अब ध्यान से सुनो, हमें प्लानिंग करनी है भाई किस तरह से कि हमें हर एक चीज को सीख के चलना है। तो सीखना है आराम आराम से, हर एक डेफिनेशन को लेके चलना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर की। चैप्टर में सबसे पहले जो हमारा डेफिनेशन जो आ रही है वो है हमारे पास पॉइंट। अगर हमें पॉइंट का ही पता चल जाए तो भाई तभी तो हम इसमें बताएंगे कि इस पॉइंट को कैसे लाई किया जाता है, पॉइंट है क्या, क्या उसका मीनिंग है, उस बारे में पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की डेफिनेशन की बात करते हैं। उसने कहा कि अ पॉइंट इज सच अ ज्योमेट्रिक फिगर। आपको उसने क्या कहा कि भाई एक जो पॉइंट है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है आपके पास। उसके बाद उसने कहा कि विच हैज नो साइज, उसका कोई साइज नहीं होता है, नाइदर इट्स लेंथ और ब्रेथ, ना तो उसकी कोई लेंथ होती है ना ही उसकी ब्रेथ होती है। तो इस चीज पर आपको फोकस रखना है भाई। जो पॉइंट है ना तो वो आपके पास क्या है, कोई साइज है, ना ही वो लेंथ है और ना ही वो ब्रेथ है आपके पास। तो इतना तो कंफर्म हो चुका है कि पॉइंट क्या है भाई आपके पास, सिर्फ नोटेशन है। और नोटेशन भी क्या है, किसी चीज को डिनोट करने के लिए। आगे उसने कहा कि इनफैक्ट इट्स स्मॉल साइज, बहुत स्मॉल साइज है। आगे उसने कहा कि इट्स स्मॉल साइज कैन नॉट बी सीन विद आवर निक्ड आइज, ठीक है जी, बट टू शो इट्स प्रेजेंस ऑन द पेपर वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन सम लार्जर साइज। अब आपको उसने कहा कि सिर्फ पॉइंट क्या है भाई, किसी को रिप्रेजेंट करता है, किसी की पोजीशन को। बस इतना याद रखना है कि पॉइंट आपका ना तो कोई साइज है, ठीक है ना ही लेंथ है, ना ही आपकी ब्रेथ है। और उसके बाद हमें पॉइंट का पता चलना चाहिए, एक बस रिप्रेजेंटेशन है किसी को दिखाने के लिए, ठीक है ना, नोटेशन के लिए। अब ध्यान से सुनो, पॉइंट तो हमें पता चल गया भाई, पॉइंट हमारे पास यही होता है। तो अब हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर। सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे पास टॉपिक होने वाला है और जिसमें बच्चा अपने आप ही कमजोर हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं पढ़ेंगे ना भाई, तो आपको ही नहीं पता चलेगा कि हमने उस चैप्टर में जो करना था उसकी जो मेन चीज थी हम उसको पढ़ के ही नहीं आए। तो वो मेन चीज क्या है भाई हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करना है भाई हमें। सबसे पहले उसने कहा कि डेफिनेशन क्या है भाई आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की। देखो, ऑर्डर्ड पेयर को ना बहुत टाइप से मैंने डिनोट किया है और ध्यान रखना है आपको कि हर एक पॉइंट आपको याद करने हैं, अच्छे से समझने हैं और इसको अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स
अ पेयर ऑफ टू नंबर्स इन विच द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। भाई हमने कहा है कि एक जो आपका पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जो आपका पेयर है ऑफ टू नंबर्स का है, वो क्या है भाई आपके पास, उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है एंड नेसेसरी है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज बन सकती है, क्या इसने कंडीशन में बोला है, उसी के पॉइंट को हमने यहाँ पर डिनोट किया है। ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में उसने कहा है कि टू फ्रॉम एन ऑर्डर्ड पेयर द नंबर्स आर रिटर्न इन स्पेसिफिक ऑर्डर। हमने कहा जी भाई वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा, और उसने कहा कि सेपरेट बाय अ कॉमा एंड एनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट्स, यानी कि क्या होगा, वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में जुड़ा हुआ होगा आपके साथ, और उसको उस दो नंबर्स को जो सेपरेट कर रहा होगा एक कोमा कर रहा होगा, और वो दोनों नंबर आपके स्मॉल ब्रैकेट्स में होंगे। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। आगे उसने कहा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। भाई ये सारे के सारे जो है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है। देखो पहला आपके पास नंबर ये रहा, और दूसरा आपके पास नंबर ये रहा, इनके बीच में क्या यूज किया हमने, कोमे का यूज किया, और साथ में क्लोज हमने क्या लगाया, स्मॉल ब्रैकेट्स। अब ध्यान से सुनो, यही आपका 6,3 स्मॉल ब्रैकेट्स में जो है, यही आपके पास क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। इसके पास दो नंबर है, और दोनों नंबर को डिनोट किया गया है 6,3 से। आगे नेक्स्ट में करें, माइनस के 2,3, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, 3,-2 ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, और आपके पास 0,0 ये भी आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें पहला एलिमेंट क्या है भाई आपके पास 0 है, दूसरा नंबर भी आपके पास 0 है। etc ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे भी और हो भी सकते हैं। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इन द ऑर्डर्ड पेयर a, b। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, कौन भाई आपके पास, a, b, ठीक है जी। उसने कहा है कि जो पहले वाला नंबर है यानी कि a इज कॉल्ड इट्स फर्स्ट कंपोनेंट। अब बच्चा कहता है सर ये कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है जो ऑर्डर पेयर का पहला नंबर होता है वो फर्स्ट कंपोनेंट होता है। एंड आगे उसने कहा कि b इज कॉल्ड द सेकंड कंपोनेंट, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट आपका a है और सेकंड कंपोनेंट आपका b है। तो कभी भी आपको कोई पॉइंट दे और वो बोलने लग जाए कि व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, तो फर्स्ट कंपोनेंट घबराने की जरूरत नहीं है कि आएगा कहां से, अरे जो पहले नंबर पर बैठा है ना, पहली पोजीशन पे, वही फर्स्ट कंपोनेंट है आपका। आप वही लिख के दिखा देंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कौन है, हमारे पास ए होने वाला है। थर्ड आपके पास पॉइंट क्या कहता है कि ऑर्डर्ड पेयर, हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है a, b एंड b, a। हमने क्या किया, इन दोनों को रिप्लेस किया। भाई पहले क्या लिखा हुआ था हमारे पास a, b, हमने कहा कि एंड b, a आर डिफरेंट। हमने कहा कि दोनों डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास a है और यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास b है, तो इसका मतलब दोनों ही चेंज होगी भाई आपके पास। आगे हमने कहा कि आर डिफरेंट, दैट इज कि कभी भी a, b, यानी कि a, b जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा b, a के इक्वल। और हमने कहा कि अंटिल आपके पास कितना है, आपके पास कि a डज नॉट इक्वल कितना है भाई आपके पास b, a b के बराबर नहीं है। तो ध्यान रखना, कभी भी ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कितना है भाई आपके पास 2,5 है, तो ये कभी भी ऑर्डर्ड पेयर किसके इक्वल नहीं होगा, 5,2 के। क्यों नहीं होगा भाई, फर्स्ट कंपोनेंट 2 था, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट कौन है, 5 है, तो इसका मतलब इक्वल कहाँ हुए, इक्वल होते तब जब आपका क्या होता कि a इक्वल्स टू b होता, b इक्वल्स टू a हो जाता। तो इसका मतलब क्या होता भाई आपके पास, इसका मतलब ये पॉइंट ऐसे लिखा जाता कि अगर मेरे पास 2,5 है तो दूसरा भी पॉइंट मेरे पास 2,5 है। अब दोनों पॉइंट सेम है, अब मेरे पास दोनों कंपोनेंट क्या है, सेम है, फर्स्ट भी सेकंड भी, इधर भी फर्स्ट भी सेकंड भी, तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या थे, इक्वल होते। ये बात ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा आप जाके अच्छी से जो कवर करोगे अच्छी क्लास में करोगे, यानी कि आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, कभी भी आपको बोला जाए a, b, क्या वो b, a के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसने बोल दिया कभी भी a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है। अगर a इक्वल्स टू b हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों, जहां पर a है वहां पर b है, जहां पर b है वहां पर a है, दोनों ही सेम है, ठीक है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट करें और अच्छे से पढ़ते रहें। ध्यान रखना, इसका बहुत काम होने वाला है आपका, किसमें भाई, आपका आपके क्वेश्चंस में, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। देखो कार्टेशियन प्लेन क्या है, हम अगर पहले ही बात कर लेते कार्टेशियन प्लेन की, तो उसके अंदर जो जो चीज लाई करती है हमें उसको तो बात कर ले पहले। हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो, उसने कहा कि कार्टेशियन प्लेन है भाई हमारे पास, कार्टेशियन प्लेन, इस कार्टेशियन प्लेन को बोला जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन। ध्यान रखना, अगर कार्टेशियन प्लेन कहीं पर यूज हो रहा है तो इसका मतलब उसी का ही नेम क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड है कार्टेशियन प्लेन, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसने कहा कि ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर्स लाइन, ठीक है ना, और उसने कहा कि इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट देयर जीरोस। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, दो लाइन है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
ठीक है जी। और दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करती है, कहां पर करती है, जहां पर 0 नंबर होता है, यानी कि 0 पर क्या करती है, आपके इंटरसेक्ट करती है। यानी कि ये दो लाइन थी, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन जहां पर ये इंटरसेक्ट करी, ये जो इंटरसेक्ट करी ये किस पे करी, 0 पर करी, x। दूसरी लाइन का भी 0 पॉइंट यहीं पर मिलेगा और दूसरी लाइन का भी 0 पॉइंट यहीं पर मिलेगा। अब इतनी बात याद रखो, बाद में डिस्कस करने वाले हैं हम। इसके बाद उसने कहा कि इन ईच एडजॉइंट फिगर ए, यहाँ पर आपके पास है, अ कार्टेशियन प्लेन इज शो consisting of two mutually perpendicular number lines intersecting each other at their zero। यानी कि ध्यान से सुन लो, जो ये पॉइंट है ना, ये आपके पास 0, आपके पास पॉइंट है 0,0, पहले वाली लाइन का भी और दूसरे वाली लाइन का भी है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अलग कलर से इसलिए शो किया कि भाई आपको पता होना चाहिए कि क्या लाइन क्या अपनी प्रॉपर्टी लेके चलती है। अगर ये चीज आपने नहीं अच्छे से कवर की ना, तो आपको क्वेश्चन करने में 100% प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे इतना कन्फर्म है आप लोग इसको बहुत आराम से समझ लेंगे। अब पहला पॉइंट आता है द हॉरिजॉन्टल लाइन। उसने क्या कहा कि द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अब ध्यान से सुनना भाई, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये लाइन। अब इस लाइन को उसने क्या बोल दिया भाई आपके पास कि ये तो हो गई एक्स एक्सिस, तो ये वाली लाइन तो ये रही ना। अगर मैं इस पूरे को यहाँ से रफ करूँ तो मुझे पता है कि जो ये लाइन है भाई आपके पास, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे उसने कहा कि नंबर 2 पर चले, द वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड है वाई एक्सिस। जो ये वर्टिकल लाइन है तो ये क्या कहलाएगी भाई आपके पास, ये कहलाएगी आपके पास आपकी वाई एक्सिस। अब ध्यान से सुनो, थर्ड पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, यानी कि जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करी उसका नाम क्या दिया उसने, ओ दिया, इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती है ना, इस पॉइंट को ही बोला जाता है ओरिजिन। ये ध्यान रख लेना, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और जहां पर भी ये कट कर रही हैं, इसी कटिंग पॉइंट को जहां पे इंटरसेक्ट हुआ, इस पॉइंट को ही बोला जाता है ओरिजिन। अब ध्यान से सुना के, विच इज 0 फॉर बोथ द एक्सिस, यानी कि यहाँ पर x भी 0 है, यहाँ पर y भी 0 है। यानी कि हमने अब तो पढ़ लिया ना कि ओरिजेंटल लाइन x है और वर्टिकल लाइन y है, तो यानी कि यहाँ पर जो टच करा है, इंटरसेक्ट करा, तो इसका मतलब यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि द डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग OX का मतलब हो गया कितना, OX का मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है ना। उसके बाद कहा उन्होंने OY ऊपर की साइड, यानी कि ये दोनों साइड उसने क्या कहा है, आर टेकन एज पॉजिटिव। दोनों के दोनों क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब ध्यान से सुनो कैसे, आपकी राइट हैंड साइड और आपकी ऊपर वाली साइड जाते हुए दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर से रहेंगे आपकी एंटर, ठीक है ना। आगे उसने कहा कि एंड दोज अलोंग OX डैश एंड OY डैश आर टेकन एज नेगेटिव, यानी कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड में जा रही है और जो नीचे जा रही है, दोनों क्या रहेगी आपके पास, नेगेटिव। मैंने डायग्राम में साफ साफ दिखा रखा है आपको, इधर चलोगे ओरिजिन से तो पॉजिटिव, ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे जाओगे तो नेगेटिव और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड में जाओगे तो नेगेटिव। ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कभी भी ग्राफ बनाना होगा तो नंबर लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, और नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी तभी हमें क्या मिलेगा भाई, आपका एक ग्राफ मिलेगा जो कि आपका पर्टिकुलर वे में रहेगा, और तभी उसका आंसर क्या कहलाएगा, हमारा सही कहलाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, इतनी डिटेल हमारे लिए बहुत है। अब ध्यान से सुनो, इतना तो हमने पढ़ लिया जी, कार्टेशियन प्लेन में ये होता है, और हमारे पास अगला टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। भाई किसी कोऑर्डिनेट में अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो कैसे कैसे आपकी मेजर करता है, उस चीज पे ध्यान देना है। उसने कहा कि द पोजीशन ऑफ ईच पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। आपके पास क्या कहा कि जी भाई ऑर्डर्ड पेयर है, उसने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर मेंबर्स। अब ध्यान से सुनो भाई, आपके पास इतनी डेफिनेशन का मतलब है किसी पॉइंट की क्या बतानी है आपको भाई, पोजीशन बतानी है, तो उसको किस तरह से लाई किया जाएगा उस पर ध्यान दो। आगे हमने क्या कहा कि भाई आपके पास कि लेट P बी अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब ध्यान से सुनो, ये जो P है ना, P, अब ध्यान से यहां देखते रहो भाई, जो ये P है, ये पॉइंट आपके पास कितना है, A, B है। अब उन्होंने कहा कि ध्यान से देखो कि लेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द y एक्सिस। अब इस पॉइंट पे खड़े, जो y एक्सिस तो ये है ना, तो y एक्सिस की जो डिस्टेंस है ये वाली, यहां से लेके यहां तक कितनी है भाई, आप पहले तो ये बताओ। हमने कहा कि यहां से लेके यहां तक का, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक की x की बात कर रहा है ना, देखो ये कितनी है डिस्टेंस ओरिजिन से,
इस पॉइंट तक कितना है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कितना है आपके पास ए। हम कहेंगे कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है मेरे पास कितनी है, ए है। और मैं कहूँगा इस पॉइंट से अगर मेरे पास एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पूछी जाए तो मैं कहूँगा कितनी है भाई मेरे पास, बी है। अब भाई बात समझ में, किसी भी पॉइंट की आपको डिस्टेंस देखनी है वाई एक्सिस से देखोगे तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, अगर आप उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से देखोगे तो वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर है। ये चीज आपकी डिनोट करती है। उल्टा चलता है भाई यहाँ पर, अगर हम उस पॉइंट की वाई एक्सिस से देखेंगे तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पूछ रहा है, और अगर मैं उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देख रहा हूँ तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे कितनी आपकी डिस्टेंस ले रहा है। बस ये ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा सा उल्टा चलता है तो बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में भी ना गलती करके आते हो आप ये चीज, और ये गलती होने आपके लिए हानिकारक है भाई। क्यों? क्योंकि आपके नंबर इससे कट जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि हर एक पर्टिकुलर वे में हमें अच्छे से कवर करना है, ठीक है जी। तो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या कहलाता है भाई आपके पास, ए कोमा बी। अब ए इज कॉल्ड अ अब्सिसा। अब ध्यान से सुनो सर, ये क्या है आपके पास, अरे एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के पॉइंट की बात करेंगे तो उसका नाम क्या देंगे हम, अगर बोला जाए तो अब्सिसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस ए का नाम क्या है, अब्सिसा, यानी कि एक्स एक्सिस का पॉइंट बोलने से अच्छा है अब्सिसा इज ए। आगे उसने कहा है कि P ऑफ एक्स एक्सिस, ये क्या है भाई आपके पास, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड B इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। क्या बोला जाएगा भाई आपके पास, ऑर्डिनेट। अगर आप ये ना बोल के कि y कोऑर्डिनेट्स, तो आप y कोऑर्डिनेट ना बोल के आप सिर्फ उसको क्या बोल सकते हो, ऑर्डिनेट बोल सकते हो। अगर आप x कोऑर्डिनेट ना बोल के आप अब्सिसा बोलोगे तो वो दूसरा समझ जाएगा कि अब्सिसा का मतलब है x एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी चलनी है, ऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चलनी है। तो इसका मतलब हमारे पास x एक्सिस का नाम होता है अब्सिसा और y एक्सिस का नाम होता है ऑर्डिनेट। इतना कंफर्म हो जाना चाहिए आपको भाई आज, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, ध्यान से देखें। क्वेश्चन आता है हमारे पास क्या, अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में 101% मिलने वाले हैं भाई। इससे ही सिमिलर मिल सकते हैं या यही मिल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। मैंने हर एक क्वेश्चन का टॉपिक लिया है आपकी इस वन शॉट में, आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर ये नहीं हुआ था तो ये मिल जाएगा मुझे पक्का। आप अगर ये इस वीडियो को अच्छे से कवर करोगे तो आप 100 आउट ऑफ 100 इस चैप्टर में तो लेके ही आओगे। अब ध्यान से सुन लो कैसे है भाई आपके पास। उसने कहा कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट एंड एफ पॉइंट एज शो इन फॉलोइंग फिगर्स। आपके पास क्या हुआ कि भाई उसने कहा कि मेरे पास ए बी सी डी ई एंड एफ के पॉइंट बताओ क्या होने वाले हैं, लेकिन मेरे पास जो ये पॉइंट है ना ये इस ग्राफ में डिनोट कर दिए गए। तो वो कह रहा है कि पॉइंट बताओ कितने होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर हम इस पूरे को पहले सिंप्लीफाई कर लें कि भाई ये पॉइंट है, हम लिख लें, बात ही खत्म हो जाएगी, बाद में शो कर लेंगे। तो ध्यान से सुनो, अब मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ। ए पॉइंट का मतलब हो गया मेरे पास, ध्यान से सुनना, अब ए पॉइंट का मतलब है जी मेरे पास कितना, ए की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो एक्स एक्सिस को पहले लिखा जाएगा, फिर वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चला ऊपर, 1। तो इसका मतलब ए के जो पॉइंट आए वो आ गए मेरे पास 2,1। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, बी पॉइंट देखो। बी से अगर मैं बात करूं, बी तो ये रहा भाई आपके पास, बी से एक्स चले तो कितना आ गया आपके पास 3, और अगर बी को वाई एक्सिस पे चले तो भी कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। तो इसका मतलब बी पॉइंट मेरे पास कितना है भाई आपके पास 3,3 है। फिर अब अगर हम सी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर है, 5 पर है, तो 5। और अगर मैं ओरिजिन से किसकी बात करता हूँ, वाई एक्सिस पे कितना है भाई आपके पास 3। तो इसका मतलब सी पॉइंट कितना आ गया 5,3। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, डी पॉइंट की, डी पॉइंट ओरिजिन से इधर आएंगे तो माइनस क्या होगा लेफ्ट में जाके, तो x की वैल्यू तो आ गई -2। लेकिन अगर ओरिजिन से ऊपर की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव y है, तो यहाँ पे कितनी मिल जाएगी वैल्यू, मुझको 3 मिलेगी। फिर इसके बाद e निकाल लेते हैं। e का मतलब हो गया x एक्सिस से -3 डिस्टेंस पर है, और y एक्सिस कहाँ चला गया, नीचे की साइड गया, तो कितना बन गया मेरे पास -2। अब f की बात करें भाई सेम ऐसे ही, f का मतलब हो गया x एक्सिस पे चला गया 3 डिस्टेंस पे पॉजिटिव, और y पे चला गया मेरे पास -2 डिस्टेंस पर। अब ये बताओ इसमें कौन सी आपने कैलकुलेशन लगाई, कौन सा आपने इसमें मेथड लगाया, कौन सी इसमें फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ आपने लेंथ को देखा, x एक्सिस से इतनी डिस्टेंस, y एक्सिस से इतनी डिस्टेंस, पहले x का पॉइंट आएगा x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर, फिर y का आएगा। तो इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, ये जो पॉइंट बना आपका, पहले x का नंबर फिर y का नंबर, तभी पता चलेगा कि ये क्या बना, मेरे पास एक पॉइंट बना। और जो कि वो पूछना चाह रहा है भाई आपसे कोऑर्डिनेट, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि सीधा लिख लो कि वी हैव
क्या पूछ रहा है भाई वो आपके पास कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ऑफ ए, कितना है भैया आपके पास, किस किस को पूछा उसने, ए बी सी डी ई एंड एफ आर। ए पॉइंट कितना है भाई बताओ, ए पॉइंट कितना बनाया आपने, अभी बताया था कि 2,1। बी पॉइंट कितना है भाई आपके पास, बी पॉइंट आया था मेरे पास 3,3। सी पॉइंट कितना है जी मेरे पास, सी पॉइंट आया 5,3। और डी पॉइंट कितना है जी मेरे पास, डी पॉइंट है -2,3। ठीक है जी। ई पॉइंट कितना है जी मेरे पास, ई पॉइंट बताओ, ई पॉइंट है -3, -2 एंड मेरे पास एफ जो पॉइंट है वो कितना है भाई मेरे पास, लास्ट पॉइंट है जो कि 3, -2। आपके पास ये आंसर आ गया। एक बार बताओ इसमें कौन से आपने हट्टी घोड़े जोड़ लिए भाई जो आपको मैथ्स हार्ड लगती है। अब हार्ड तो तब लगती है ना जब आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे, आप सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग समझो, उसको देखना है कि कैसे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आप इसको लिख दो। आपने कोई इसमें कोई भी ऐसी गलती का काम नहीं किया कि जो आप गलत कर दो। अगर आप डर डर के करोगे, आपको लगेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है, तो आपसे होगा ही नहीं क्वेश्चन। तो आप सिर्फ भरोसा रखें कि मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा, ये तो वैसे भी बहुत आसान है, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भाई आपके पास प्लॉट द पॉइंट्स ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट। भाई अब तक तो हमने क्या किया था, देख के पॉइंट को बताया था कि ये पॉइंट यहाँ पर है। अब हमें उसने पॉइंट दिया, उसने कहा कि चलो इसको इसमें क्या करके दिखाओ, आप इसमें प्लॉट करके दिखाओ। प्लॉट करके दिखाएंगे तो जरा पेन का कलर चेंज कर ले, क्योंकि व्हाइट है भाई आपके पास। पहले पॉइंट की बात करते हैं ए का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे कितना है भाई आपके पास 4 है, और वाई एक्सिस पे कितना है 1 है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को देखते हैं। x का मतलब ओरिजिन से 4 ये रहा जी, ठीक है। फिर इसके बाद y एक्सिस पे 1 चलेंगे तो ये रहा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आपके पास कितना आ गया, मेरे पास a पॉइंट आ गया। और a पॉइंट को लिख लो, कितना आ गया आपके पास 4,1। बताओ जी इसमें आपने क्या ज्यादा वो किया, कितना सिंपल है कि आपने उठाया पॉइंट को और इंडिकेट कर दिया। अब नेक्स्ट में जो इसमें x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू x एक्सिस पे -3 ये मिल गई, ठीक है जी। फिर इसके बाद उसने कहा कि y की वैल्यू 2 है, तो 1 2 3 ये रहा, 1 2 3 सॉरी कितना आपके पास कितना बनेगा, कितना बन जाएगा, -3 इधर आए और 2 पर चले, तो ये पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास बी पॉइंट, ये हो जाएगा -3,2। आप ये बताओ आपने क्या इसमें कोई ज्यादा वो करी भाई कैलकुलेशन। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है x एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, y एक्सिस पे -3, x पे 2 डिस्टेंस लिए माइनस पे 3, तो इसका मतलब ये वो पॉइंट आ गया जी, ये c पॉइंट है आपका। c पॉइंट कितना है ये आपके पास 2, -3। बताओ जी कितना आसान क्वेश्चन है, आप सिर्फ समझो और लिखना शुरू कर दो। और d पॉइंट का मतलब कितना हो गया -4 का मतलब x एक्सिस की वैल्यू -4 और y 1, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितना आ गया आपके पास d, और d पॉइंट कितना है -4,1। अब बताओ आप क्या इसमें कोई आपको लगता है कि कोई हार्ड चीज हम सोल्व कर रहे हैं। उसने कहा कि x एक्सिस की वैल्यू -4 ये रही जी, और y एक्सिस की वैल्यू -4, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपके पास ये रहा जी वो पॉइंट। ये कितना पॉइंट है भाई आपके पास, इसको पॉइंट को लिखो कितना है ई पॉइंट कितना आ गया -4, -4। अब आप ये बताओ कि अगर हम इसको इस तरह से प्लॉट करेंगे तो क्या दिक्कत आई। आप यहाँ से लिखेंगे क्या कि भाई हमारे पास 5 पॉइंट दिए, हमारे पास एक ग्राफ है, और ग्राफ है तो इसका मतलब हम उनको पॉइंट को क्या कर लेंगे, इंडिकेट कर लेंगे, और इंडिकेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इतनी बात करनी है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। उसने कहा है कि अ पॉइंट यानी कि ए पॉइंट है मेरे पास 3,6, बी पॉइंट है 3,2 एंड सी पॉइंट है 8,2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, प्लॉट these points on the graph paper। हमारे पास ग्राफ पेपर है जी, and then use it to find the coordinates of vertices D। अब आपको करना क्या है कि भाई आपने इसको पहले प्लॉट कर लेना है जो 3 पॉइंट दिए, उसके बाद में आपको डी पॉइंट बताना है। और डी पॉइंट किस कंडीशन से बताना है, उसने कहा जी भाई आपके पास जो ए बी सी और डी है ये क्या है भाई आपके पास एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है तो हमें रेक्टेंगल समझाना है भाई आपके पास। सबसे पहले प्लॉटिंग सीख लो किस तरह से करते हैं भाई, अभी पिछले क्वेश्चन में किया। तो ए पॉइंट को लिखो कहाँ है 3,6, एक्स एक्सिस पे 3 चलना है, वाई पे 6 चलना है, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया ए का आ गया 3,6। आप ये बताओ इसमें कोई हार्ड बात थी,
नहीं थी। नेक्स्ट में उसने कहा कि बी की वैल्यू 3,2, बी पॉइंट है 3,2, ये लो जी 3,2 भी आ गया, ये बी पॉइंट आ गया जी मेरे पास 3,2, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं भाई कितना आपके पास x की वैल्यू 8, ये लो जी 8, और y की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी कि ये पॉइंट आ गया जी। अब ये बताओ, ये मेरे पास C पॉइंट है 8,2। अब ये बताओ मुझे रेक्टेंगल बनाना था, रेक्टेंगल बनाने के लिए कंडीशन भी पता होनी चाहिए भाई आपकी। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूँगा तो कितना मिल जाएगा भैया आपके पास, यही तो मिलेगा ना, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इन दोनों को भी ऐसे ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ये यहाँ तक आएगा और ये चला जाएगा नीचे, बन गया आपका रेक्टेंगल ए बी सी। और ये जो थर्ड वर्टिसेस आई इसी को तो, सॉरी फोर्थ वर्टिसेस आई इसी को तो बोला जाएगा ना मेरे पास डी पॉइंट, ये आ गई मेरे पास डी। अब इसको फाइंड करना है, यही तो बताना है कि मुझे डी मेरे पास है क्या। अब इस डी को बताओ कैसे बताओगे, देखो एक्स एक्सिस पे तो 8 है और वाई एक्सिस पे चलते हैं तो 6 है, तो ये बन गया 8,6। अब आप बताओ, यहाँ से सिंपल लिख दो। सिंपल क्या लिखेंगे भाई हम यहाँ से कि we have the vertices of, किसकी भाई आपके पास, कौन सी पूछ रहा था, डी। कितनी है भाई आपके पास, कितनी है 8,6, ये आपके पास आंसर आ गया। आप ये बताओ इस क्वेश्चन में आपने लिखा क्या, कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ आंसर ढूंढा उससे और आपने आंसर बता दिया, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है, बिल्कुल चौकोर होता है। आपने इसी तरह से चौकोर करके एक डायग्राम 3 पॉइंट रखे, इन तीनों को मिला दिया और जहां पर वो इंटरसेक्ट करी फोर्थ वर्टिसेस उसी को ढूंढ के बता दिया, इसका आंसर ये है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है भाई आपके पास, सबसे पहले ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि इसका आंसर बच्चा हमेशा गलत देता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाई। ध्यान से सुनो, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने कहा कि ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाई, यानी कि जो ये आपके पास पॉइंट है ना, ये एक्सिस पे कहाँ लाई करता है। अब बच्चा बता देता है जी एक्स एक्सिस पे करता है, तो आधा नंबर तो वैसे ही कट चुका। क्यों कट चुका, ध्यान से सुनो। अब अगर मैं इसको ध्यान से सुनो, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, अब ध्यान से देख लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग गलती करोगे, तो उस गलती को बचाने के लिए मैं आपको कैसे डिनोट कर रहा हूँ भाई। सपोज करो ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 5, तो हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, ये हो गया 4 3 2 1 माइनस के, ठीक है। और ये हो गया माइनस के 1, अरे माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। अब ये ग्राफ है, अगर इस पॉइंट को शो करोगे तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, हमेशा y एक्सिस पे, क्योंकि ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये x डैश हो गया और ये y डैश हो गया और ये बीच में बन गया मेरे पास 0 यानी कि O, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 की बात करूँ तो ये तो ऊपर बना भाई पॉइंट, ये बन गया मेरे पास पॉइंट ये वाला। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई गया भाई आपका, y एक्सिस पे, लेकिन y एक्सिस पे कहाँ लाई गया, इस चीज पे ध्यान दो, ये करा पॉजिटिव साइड में, कहाँ गया, पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है ना, या पॉजिटिव साइड। अब इसको लिखते कैसे हैं, हम यहां से लिखेंगे कि पॉइंट (0,5) is lie on y axis at पॉजिटिव साइड। कहाँ चलता है भैया आपके पास, पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनो, इसका जो ये आंसर है भैया आपके पास, ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने टीचर को बताया जी आपका y एक्सिस पे भी लाई करता है, लेकिन y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में करता है, यानी कि पॉजिटिव साइड में करता है। अब देखो पॉजिटिव साइड, अगर ये -5 होता तो हम नीचे की साइड यानी कि कहाँ बताते इसको, निगेटिव साइड में। अब ध्यान से सुनो, मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, x की वैल्यू इसी में ध्यान करो, यहाँ पे कहीं ना कहीं -5 तो होगा ना भाई, ये लो जी -5। y की वैल्यू 0 हमेशा कहाँ रहती है, x एक्सिस पे रहती है,
पॉइंट आ गया मेरे पास यहाँ पर, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट रहा तो ये कहाँ रहा भाई आपके पास एक्स एक्सिस पे रहा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि पॉइंट कितना भाई आपके पास माइनस के 5,0 अगर हम लिखें कि इज लाई ऑन y कहां से x एक्सिस, एट कहां पर निगेटिव साइड। कहां करेंगे भाई आपके पास निगेटिव साइड। अरे ठीक है ना, कहाँ रहेगा भाई आपके पास निगेटिव साइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई आपके पास, ये पॉइंट आपका शो करेगा। तो कहाँ पे करेगा भाई आपके पास, ये करेगा एक्स एक्सिस पे ऑन आपका निगेटिव साइड, यानी कि निगेटिव साइड में ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आपने ये नहीं लिखा ना ये पॉजिटिव साइड में था या निगेटिव साइड था, तो आपके नंबर कटने का पूरे चांस है। पूरे चांस नहीं कटेंगे 100%, क्योंकि उसने पूरा आंसर मांगा है भाई आपके पास कि ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाई। तो इसका मतलब एक्सिस तो पता नहीं है, किस साइड कर रहा है भाई वो भी तो बताना है। तो इसको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं होने देना है, हमें हर तरह से अपने को तैयार रखना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है, छोटी सी कैलकुलेशन है, अब ध्यान से सुन लो कैसे है। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ ये इक्वल्स टू है। अब ध्यान से सुनो जी सॉल्यूशन की बात। चलो जी एक आंसर क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल भी आ गया कि हमें आंसर बताना है थोड़ी सी कैलकुलेशन करके। हम यहाँ से लिखेंगे कि we have x plus 5 comma 2y minus x plus 3 इक्वल्स टू में पॉइंट दिया है आपके पास माइनस के 3 और 4। अब हम यहां से लिखेंगे कि if एंड ओनली इफ कब हो सकते हैं ये दो पॉइंट इक्वल, कब होंगे कि देयरफॉर कि x प्लस 5 कितना जी x प्लस 5 इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास -3 एंड और 2y माइनस के x प्लस के 3 इक्वल्स टू में 4। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब हम यहाँ से लिखें कितना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x इक्वल्स टू आ जाएगा -3 -5। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास -8। क्लियर है जी। अब आप यहां से लिख सकते हो कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इसमें आपकी क्या करता हूं, ये वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे लिए y भी निकलेगा और y निकलेगा। तो सबसे पहले अरेंजमेंट सीख लो ना कि आपके पास कितना आ जाएगा 2y माइनस के x की वैल्यू कितनी है -8 प्लस के 3 इक्वल्स टू में कितना आया मेरे पास 4 आ गया। और 4 आया तो हम लिख सकते हैं कि 2y माइनस माइनस बन गया प्लस के 8 और प्लस के बन गया 3 और इक्वल्स टू में बन गया 4। ये बन जाएगा कितना आपके पास 2y प्लस के कितना बन जाएगा 11 और इक्वल्स टू में बन जाएगा 4। 11 को इधर भेज दो तो ये बन जाएगा 2y इक्वल्स टू में बन जाएगा 4 माइनस के 11। अब आपको पता है कि 2y इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा माइनस के 7। अब आपको पता है, क्या पता है भाई आपके पास कि अगर मैं यहाँ से y को सोल्व करता हूँ तो माइनस के 7 अपॉन कितना आता है मेरे पास 2 आता है। तो उसने क्या पूछा था पहले तो ये बताओ, उसने कहा था कि मुझे आपका आंसर बताना है, क्या बताना है कि x और y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू की बात करूँ तो कितनी है जी मेरे पास -8 है, और अगर y की वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास कितनी है -7/2 है। अच्छा एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये वैल्यू आपकी बिल्कुल ठीक आई या नहीं आई। आप x और y उठाओ, इसमें रख के देखो कितना आएगा भाई आपके। ये तो नॉर्मली मैं आपको कर बता रहा हूँ भाई आपका, ठीक है ना। मैं पेन ही चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि ये अलग से है, ये तो एक्स्ट्रा है भाई आपके पास। देखो आपके पास आया कि 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू में 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब x और y रख दो, ये बन गया 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू आ गई माइनस के 7/2 माइनस के 8, y की x की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस के 8 और प्लस के कितना आ गया मेरे पास 3 और 4 आना चाहिए इक्वल। तो ये तो बन गया आपके पास कैंसिल, माइनस के 7 प्लस के 8 और प्लस के 3। तो 8 में से 7 गए 1 और प्लस के 3 क्वेश्चन में कितना है 4। क्या 4 के इक्वल है? बिल्कुल है जी। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी आंसर आया है वो क्या है भाई आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है जी।
नेक्स्ट में आ जाए भाई आप फटाफट। नेक्स्ट में आएंगे तो नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो भाई आपको उसने बोला है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। एक ही ग्राफ पेपर में आप इन सबको पॉइंट को लाई करेंगे। मैं सिर्फ कौन कौन से कराता हूँ, लास्ट के 4 में कराता हूँ, शुरू के आप करेंगे, ठीक है ना। वही ग्राफ पेपर यूज में करने वाला हूँ, वही ग्राफ पेपर आप करेंगे। पहला पॉइंट आता है 4,4। अगर मैं 4,4 की बात करता हूँ तो मेरे पास ग्राफ पेपर आ गया, ठीक है जी। अब ग्राफ पेपर आया तो ग्राफ पेपर का मतलब होता है 4,4। 4,4 का मतलब है, सॉरी एक बार दे चेक कर लूँ, मेरे पास है -4,4। मैं 5, 6, 7, 8 करा रहा हूँ, आप शुरू के 4 करेंगे, ठीक है ना। आपके पास है -4,-4। x की वैल्यू -4 ये रही, y की वैल्यू -4 ये रही, तो इसका मतलब ये रहा वो पॉइंट। हम पेन चेंज करते हैं, नहीं तो आपको शो नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखें कि अगर मैं -4,4 ये रहा जी वो पॉइंट, देखो x की वैल्यू इधर से भी और x की वैल्यू इधर से भी, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास -4,-4। क्लियर हुई जी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया आपके पास, देखो आपके पास उसने कहा -6 -4, तो -6 का मतलब हो गया x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू -4, तो दोबारा से यहीं आ गए इसी वाले, तो ये हो जाएगा -6, -4। आप ये बताओ हमें पॉइंट निकालने में कितना टाइम लग रहा है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो क्या नंबर कर सकते हैं आपके। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, अपने मन से आवाज़ निकाल लो कि क्या न कर सकते हैं, नहीं कटेंगे। 7, -6, 7 x की वैल्यू है, ये रही जी, y की वैल्यू -6 है, तो -6 है तो ये आ गई जी, ठीक है ना। आपको देखना है कि y पे जाना है -6 पे, देखो -6 पे, और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7, तो ये हो जाएगा 7, -6। जहाँ पर ये पॉइंट इंडिकेट हो रहा है वहाँ पर क्या है आपके पास 7, -6 है। फिर नेक्स्ट में बात कर लेते हैं भाई, एक पॉइंट रह गया 6, -7, और 6, -7 का मतलब है 6 तो ये रही और -7 आपके पास। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, एक बार कितना है भाई आपके पास 6, -7, तो 6 ये रहा, -7 यानी कि आपके पास ये रहा पॉइंट 6, -7, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास 6, -7। अब आप बताओ हमने इस पॉइंट को लाई कराया, कौन सा इसमें आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट था। सिर्फ आपको थोड़ी सी माइंड का काम खेलना है और बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है ना। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मिलता है, और मैं ये कहूँगा इसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन बस यही है। इससे ज़्यादा कुछ ना पढ़ें आप ज़्यादा कि आप हाई लेवल जाके पढ़ना शुरू कर दें। हाँ मैं कहता हूँ कि जिस दिन केस स्टडी आ गई आपके पास उस दिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि एनसीईआरटी में जो आपके पास क्वेश्चन है ना, मैंने आपको कहा था कि केस स्टडी में मिलेगा, तो वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके एनसीईआरटी तो करनी है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन जितने हैं इनको जरूर करें। नेक्स्ट में चलते हैं भाई। हमारे पास उन्होंने कहा कि यूज द ग्राफ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें क्या करना है भैया आपके पास, हमें इस ग्राफ से क्या ढूंढना है, कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है और उन पॉइंट को इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, हम यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है जी। सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या आता है भैया आपके पास, सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें पॉइंट बताना है कि वी हैव, कि अगर मेरे पास इसमें हर एक पॉइंट को इंडिकेट कर दिया गया तो सबसे पहले हम पॉइंट को ही लिख लेना। बाद में आप पेपर पे लिखोगे आपको ऐसा नहीं रहेगी कि ये पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था। गलती ही आपकी बहुत कम होगी और वो गलती ही आपको बचानी है कि ना हो, इसलिए आपको मेहनत करनी है। सबसे पहले ए पॉइंट की बात कर लो। ए पॉइंट का मतलब है एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस, वाई एक्सिस से 2 डिस्टेंस, तो इसका मतलब हो गया ये पॉइंट हो गया 2,2। फिर बी पॉइंट ढूंढो। बी पॉइंट कहाँ है भाई आपका, बी पॉइंट कहाँ पर है? बी पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो। सी पॉइंट को देखो कहाँ है, मिलेगा तो बाद में देख लेंगे ना भाई, ठीक है ना। हमारे पास क्या है भाई आपके पास सी पॉइंट। सी पॉइंट को देखो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है 4 और वाई पर भी कितना है 4, तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4। फिर इसके बाद आता है हमारे पास डी पॉइंट। डी पॉइंट पे देखो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है -6 पर। फिर आपके पास उसने कहा कि वाई पर कितना आ गया भाई आपके पास, ये आ गया -4, तो ये बन गया आपके पास -4। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, ई पॉइंट को देखते हैं, एक्स एक्सिस पे कितना है जी आपके पास -6 और वाई पर कितना है मेरे पास 4, तो ये आ गया मेरे पास पॉइंट -6,4। फिर जी की बात करते हैं तो जी पर कितना है भैया आपके पास, हमारे पास -2 और +2 वाई एक्सिस पर। इसके बाद आते हैं हम एच पर। एच पर आते हैं तो एक्स एक्सिस पे कितना है भैया आपके पास 4 पॉइंट और वाई पर कितना है 4, तो -4, सॉरी वाई एक्स एक्सिस पे +4 है, ठीक है जी। अब इसके बाद आता है हमारे पास आई। आई पॉइंट का मतलब है ये जो पॉइंट है हमारे पास आई है
और आई पॉइंट में हम एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास -6 है। तो ये हमारे पास सारे पॉइंट इंडिकेट हो चुके हैं। अगर सपोज करो बी पॉइंट कहीं पर ऐसे बैठा हुआ होता, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ कि बी पॉइंट आपका आ गया, ये लो जी, ये आ गया बी पॉइंट, ठीक है ना, ये यहाँ पर बी पॉइंट है, मैं इसको नाम भी इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है ना। आपको पता रहेगी अगर ऐसा पॉइंट आता है तो भाई कैसे क्वेश्चन बनाएंगे हम। ये बी पॉइंट है, वो कहते हैं कि इसकी क्या बनाओ भाई, आप ये बताओ कि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, इस पॉइंट का नेम क्या है, कैसे इसको आप इंडिकेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमेशा क्या आता रहता है भाई आपके पास x0 और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2। तो ये पॉइंट भी आपके पास इंडिकेट हो गया। आपको समझ में आ गई होगी मेरी सारी कथा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुनो, अब हम यहाँ से सिर्फ सिंपल सा क्या लिखने वाले हैं भाई आपके पास आंसर, कि वी हैव द पॉइंट, ठीक है जी, पॉइंट आर। ए पॉइंट बताओ भाई, सबसे पहले तो हम ए की बात कर लेते हैं। ए पॉइंट मेरे पास कितना है, ए पॉइंट को देखते रहो, लिखते रहो 2,2। बी पॉइंट कितना है जी मेरे पास 0,-2। सी पॉइंट कितना है, बस लिखते रहो, सब तो अब आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। अगर आप एक एक को ढूंढ के करोगे तो फिर तो आप मरोगे। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग क्या है कि एक एक को ढूंढ रहे हो तो माइंड भी काम नहीं करेगा। पहले एक जगह माइंड लगा दो, फिर देखते रहो और लिखते रहो, देखते रहो लिखते रहो, बस ये काम करना है आपको, ठीक है ना। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करो भाई आप अपना। तो ये बन गया आपके पास डी। डी का मतलब हो गया भाई आपके पास पॉइंट डी आ गया आपके पास -6,-4। फिर इसके बाद आता है ई। ई पॉइंट कितना दिया भाई आपको -6,4, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है एफ। एफ कहीं पर दिखा होगा तो बताओ भाई, एफ 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 नहीं है तो एफ को छोड़ दिया, एफ को हटाओ भाई, कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा। इसके बाद आता है हमारे पास ई, एफ नहीं है, अब एच पॉइंट है, नहीं जी आ गया जी हमारे पास। जी पॉइंट कितना है -2,2। इसके बाद भाई हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास एच। एच पॉइंट की वैल्यू कितना है भाई पॉइंट आपके पास +4 -4। इसके बाद कितना है भाई आपके पास एंड आई। लास्ट में बता दो एंड आई मेरे पास जो पॉइंट है वो कितना दिया आपको 3,-6। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप एक बार तो भाई इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगा, कितनी आपने मेहनत की और कितना आपने इसमें माइंड का यूज किया। सिर्फ सिंपल सी बात थी, पहले इंडिकेट पॉइंट को लिख लिया, बाद में उठा के हमने इस आंसर में लिख दिया। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे ना तो भी काम चल जाएगा आपके पेपर में। अगर ग्राफ पेपर है तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट ये रहा। तो आप अगर ग्राफ पेपर वहाँ पे यूज करते हो तो आपका वो भी आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर टीचर आपको कहता है कि इंडिकेट करके यहाँ पर शो करो तो आप लिख देंगे कि वी हैव द पॉइंट्स आर, हमारे पास ये रही वो सारे पॉइंट, आप आगे अपने आप देख लो। ये रे ग्राफ में भी पॉइंट इंडिकेट कर दो और आप कॉपी पे भी लिख दो, क्या दिक्कत आ गई आपको। तो ये आंसर था आपका किसका भाई आपके पास क्वेश्चन, और ये जो है क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो भाई, अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने जिसमें आपके पास क्या था कि 3 वर्टिसेस दी गई थी और 4th वर्टिसेस निकालनी थी, यानी कि डी। अब ध्यान से सुनो, उसने भी यही बोल दिया कि इन ईच द फॉलोइंग the coordinates of the 3 vertices of the rectangle ABCD are given by plotting the given points। आप इन 3 को पॉइंट इंडिकेट करेंगे। find the each case of the coordinates of the 4th vertices। आपको 4th vertices बतानी है तो पॉइंट को इंडिकेट करने में कितना टाइम लगता है, ध्यान से देख लो भाई कैसे करना है। पहले ए पॉइंट लिखना है 2,0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो ये आ गया जी आपके पास ए पॉइंट। फिर इसके बाद आता है जी बी पॉइंट आ गया आपके पास 4,0, ये आपके पास कौन आ गया जी बी पॉइंट, ठीक है ना। सी पॉइंट बोल रहा है 4,2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। अब आपको पता है कि ये सी पॉइंट आ गया, कितना है जी सी पॉइंट आपके पास, पॉइंट तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, आपको इंडिकेट ही तो करने दे। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे भाई, इन दोनों को ज्वाइन करो, कर दिया जी, ठीक है। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो। रेक्टेंगल कैसा बनता है भाई आपके पास, बिल्कुल चकोर, ठीक है ना। अरे चकोर का मतलब नहीं, इसके 90 डिग्री एंगल होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डी कहाँ बना होगा कहाँ बना होगा भाई आपके पास डी, ये रहा। अब इसके पॉइंट पूछ रहा है वो, अगर इसके पॉइंट पूछ रहा है तो ये वो पॉइंट है भाई। x की वैल्यू कितनी होगी 2, y की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये हो गया 2,2, क्योंकि c कितना है आपके पास 4,2, ये कितना है आपके पास 4,0 और ये कितना है 2,0।
अब आपको क्या बोलता है भाई, वो यही तो बोलता है कि भाई आप अपनी फोर्थ वर्टिसेस बताओ। तो हम यहां से लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि द फोर्थ वर्टेक्स डी, फोर्थ वर्टेक्स ऐसे लिख लो, फोर्थ वर्टेक्स इज डी कितनी है भाई आपके पास 2,2। ये मेरे पास बताओ क्या इसमें कोई मैंने कोई मेहनत के काम किए, या मैंने कोई इसमें कोई लॉजिक लगाया हो बहुत ज्यादा बड़ा, या मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हो। देखो भाई पॉइंट आपको लगाने तो पड़ेंगे, इंडिकेट तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको जैसे ही आप क्या बनाएंगे कि रेक्टेंगल बनाएंगे, चारों को ज्वाइन कर दो, जहां जहां ज्वाइन होगी, जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो 4 वर्टिसेस मिलेगी ए बी सी। तो हमारे पास है डी, जहां मिली उसका पॉइंट देखो। हमने पीछे इंडिकेट करना तो सीख लिया था ना कि पॉइंट बताओ कि भाई ये क्या है, बी क्या है, सी क्या, सब इसी तरह से आपके कहाँ हो जाएंगे, सिंप्लीफाई होंगे। ठीक है जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सारे क्वेश्चन ही आपके आसान है, आप सोचोगे कि हम कैसे करेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ध्यान से सुन लो, वही है सेम क्वेश्चन जो पिछले वाला है, इसी का सेकंड पार्ट है, सेम यही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में वर्टिसेस 3 यहाँ पर थी और अगले क्वेश्चन में हमने वर्टिसेस ये दे रखी है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि फोर्थ वर्टिसेस क्या होगी, और ध्यान रखना मुझे इसकी फोर्थ वर्टिसेस, सॉरी इसमें सी वर्टेक्स पूछी है, आप मुझे बताओगे कि सी वर्टेक्स क्या थी, वो भी कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं तो यही सोच के चलूंगा कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो और ना कि आपने सॉल्व किया हुआ, ठीक है ना। देखो आप ही के काम आना है भाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई, ध्यान से देख लो। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन कि इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई। अब आपको पता है कि क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट की बात तो हमने करी नहीं ज्यादा। हमारे पास क्वाड्रेंट क्या होते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। आप क्वाड्रेंट को कैसे सीखते हैं भाई, ध्यान से सुनो। हमारे पास क्या है कि ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है जी, हमारे पास ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस हुई तो आपको पता है कि इससे दोनों जब इंटरसेक्ट करी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करी, तो इसका मतलब 4 पार्ट होगा इसके। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट आपके पास ये रहा, और थर्ड पार्ट आपके पास ये रहा, और फोर्थ पार्ट आपके पास ये रहा। अब आप ये भी तो कह सकते हो सर आपने एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमा दिया, इसको क्लॉकवाइज भी तो लेके चलते। आपको बस ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या रखने हैं, क्वाड्रेंट के नेम रखने हैं। अब क्वाड्रेंट के नेम रखने हैं तो ध्यान से सुनो, ये एक्स एक्सिस है जी, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स डैश है, और ये वाई डैश है। देखो इस पूरे क्वेश्चन की थ्योरी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं चाहता तो पहले भी समझा सकता था, मुझे पता था कि क्वेश्चन अब आया है तो आपको इसको डिस्कस करना है, अब करना है। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है कि ये क्या है, ओ है जी। अब आपको पता है कि इधर चलेंगे एक्स एक्सिस पे तो क्या मिलेगा मुझको, पॉजिटिव। ऊपर चलेंगे तो भी क्या मिलेगा मुझको, पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है कि राइट में पॉजिटिव और अप यानी कि ऊपर की साइड पॉजिटिव। अगर मैं इसको लेफ्ट में जाऊंगा एक्स को लेके तो नेगेटिव, और अगर नीचे जाऊंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब ध्यान से सुनो, इस क्वाड्रेंट में कौन है, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। इसमें कौन है, पहले एक्स का पॉइंट आता है तो प्लस माइनस, इसमें आएगा तो दोनों माइनस, इसमें जाएंगे तो पहले में प्लस और दूसरे में माइनस। बात समझ में आई या नहीं आई मेरी। तो अब आपको पॉइंट को देखना है, जो इन साइन के साथ चलेगा वो अपने क्वाड्रेंट को फिल कर लेगा। अब ध्यान से सुनो जी, अब आपके पास ये पॉइंट आया, पहले वाला पॉजिटिव है एक्स, दूसरे वाला नेगेटिव है। अच्छा ये ढूंढो कि प्लस माइनस कहाँ था, एक्स प्लस है वाई नेगेटिव है, तो एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का मेंबर बना आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट का मेंबर बना। हम यहाँ से लिखेंगे कितना कि लाई इन सेकंड, कहां बनेगा भाई आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे जो, अगर यहां से देखा जाए एक्स क्या है, नेगेटिव है, वाई क्या है, नेगेटिव है। अब आप ध्यान से देखो नेगेटिव नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव नेगेटिव कहाँ है भाई आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम यहां से लिखेंगे कि लाइज इन, अरे कहाँ करेगा भाई आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, ये कितना है भाई आपके पास, प्लस, ये भी हो गया प्लस, तो हम कहेंगे कि लाए इन, कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है, देखो दोनों जगह प्लस प्लस कहाँ है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट यानी कि इसको ऐसे लिख लो भाई कि
फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास कोई भी अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो भाई क्या मिलता है भाई, आपको आंसर मिलता है। अब आपको पता है कि ये चीज सीख लो। आपको ये मैंने सबसे शुरू में बताया था, राइट में पॉजिटिव, अप में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, डाउन में नेगेटिव। अब बस उन चीजें जिस क्वाड्रेंट में जाएंगे, पहले एक्स का पॉइंट फिर वाई का पॉइंट, दोनों प्लस प्लस है, प्लस प्लस, फिर इधर जाएंगे माइनस का एक्स है तो माइनस फिर प्लस, इसमें कौन मिलेगा, ये गलत लिख दिया भाई हमने, ये गलत लिख दिया और आप लोगों ने देखा भी। और ये जो है ना ये क्वाड्रेंट भी तो चेंज होगा हमारे पास, ये क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा भाई, ये गलती लिख दी हमने। पहले x लिखा जाता है तो x क्या है, नेगेटिव, और ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब पहले पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ है भाई, मेरे पास फोर्थ में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का है भाई, आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना भाई। गलती इंसान के, वो कहते हैं ना, साथ साथ चलती है। अगर इंसान ही गलती नहीं करेगा तो इंसान थोड़ा ही रहेगा, फिर वो तो भगवान बन जाएगा ना। तो इसलिए ध्यान रखना, अपनी गलती को मत सोच लेना कि सर हम भी तो गलती कर रहे हैं, हम भी इंसान ही है। अरे आपकी गलती भी नहीं होती, वो गलती होती तो चलो चल भी जाता, वो आपका गलता है। आप हर मौके पे गलती करते हो, हर मौके पे गलती, क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में गलती, क्वेश्चन, आधे बच्चे तो क्वेश्चन भी गलती उतार लेते हैं। बताओ ये गलती है गलता है, मेरे हिसाब से तो ये गलता है। ध्यान रखना भाई, गलती हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मेरे से अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, पॉइंट, हम मैं बता रहा आपको सही हूँ, लिख रहा मैं भी गलत हूँ, तो ऐसा कभी भी हो जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पर, आपको उसको ना जवाब देना है कि आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप लिखते रहना कि और ध्यान रखना है आपको कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन करते हो तो इसके आंसर आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, इन क्वेश्चन के लिए मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था आपको, उसके बेस पे क्वेश्चन है। ध्यान रखना ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे, एक एक्सिस पे जाएंगे, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो ध्यान से आपको नोट करना है, ठीक है ना। फटाफट से देखो अब जो हमारे पास क्या आता है बस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एनसीईआरटी है उसमें से हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों है भाई, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कवर करें। मैंने आपको एनसीईआरटी का जब सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए थे तो भाई वीडियो आपके पास है, आप उसमें अच्छे से कवर करें कि हाँ उस क्वेश्चन में क्या क्या होने वाला है, किस तरह से हमें उसको अरेंज करना है और किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद आती है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 और 3.2। अब 3.2 कहाँ है भाई, वो इस साइड है। 3.2 ध्यान से देखें कि 3.2 में भी कितने क्वेश्चन है भाई, हमारे पास है 2 क्वेश्चंस, और दोनों ही क्वेश्चंस क्या है भाई, पूरे चैप्टर को भी एक्सप्रेस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन आपके पास पॉइंट ड्रॉ करवाता है, किसमें आपका ग्राफ में प्लॉट करवाता है, और एक क्या है कि कुछ पॉइंट्स आपको इंडिकेट कर दे गए हैं और आपको वो पॉइंट्स बताने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आपको इस बेस पे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आती है भाई आपके पास एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में भी आपके पास दो क्वेश्चन हैं, और दोनों ही क्वेश्चन क्या है भाई, आपके पास इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि आपको बताना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ पर लाइक करेगा। तो ये आपकी छोटी सी एक्सरसाइज थी 3.1, 3.2, 3.3। अब आपके पास ध्यान से सुनो, तीनों ही एक्सरसाइज में दो दो क्वेश्चन होने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन आपके इतने अच्छे हैं भाई, आपको पेपर में 100 आउट ऑफ 100 दे सकते हैं। और मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज आपको कराए हैं वन शॉट में, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई आपके, ठीक है ना। तो आपके पास इतना असला बारूद हो चुका है कि भाई आप लोग पेपर में जाएंगे तो आप धमाका ही करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके अब नंबर नहीं कटने वाले, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 इस चैप्टर से तो आने ही वाले हैं, ठीक है जी। तो ध्यान से सुन लेना भाई, अब हमारे पास जो ये चैप्टर है ना, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से कवर करो, अच्छे से मेहनत करो, और भाई जितना भी इसमें आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसको अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो फॉर मोर लेटेस्ट वीडियो डू फॉलो आवर चैनल।